नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्थित धार के भोजशाला मंदिर परिसर में कोर्ट द्वारा दिए गए एएसआई सर्वे के आदेश का वीडियो विश्लेषण करेंगे। इससे पहले इससे पहले कि हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला में एएसआई सर्वे का आदेश दिया। भोजशाला में सर्वे कराने की मांग हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से की गई थी। ये एक ट्रस्ट है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रजिस्टर्ड है। हिंदू फ्रंट फॉर वॉर जस्टिस के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि ट्रस्ट के जरिए वकीलों का एक समूह पूरे भारत में हिंदुओं की मदद करता है। इस संगठन ने देश भर की अदालतों में हिंदुओं के सम्मान की रक्षा के मामले में कई सारे मामले दायर किए गए हैं। इन मामलों की पैरवी हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन करते हैं, वो भी निःशुल्क। पिता पुत्र की ये जोड़ी देश भर की अदालतों में दर्ज 110 मामलों की पैरवी कर रही है। इसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला भी शामिल है। हरिवंश जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश में भोजशाला जैसे 5 और मामले हैं जिन पर काम किया जा रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भोजशाला के फैक्ट्स। ये भोजशाला से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। साल 1034 में धार में परमार शासक महाराज भोज ने मां सरस्वती मंदिर बनवाया, जिसका नाम उन्होंने भोजशाला रखा। 1035 साल में मंदिर में मूर्तिकार मंथाल द्वारा तैयार की गई मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ यह नालंदा और तक्षशिला की तरह ही एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जहां पर संस्कृत सिखाया जाता था। अभी नहीं सिखाया जाता, ये पहले थी। यहाँ पर माथ, बाणभट्ट, कालिदास, भावमूति, भास्कर भट्ट जैसे विद्वानों ने यहाँ पर शिक्षा हासिल करी है। सभा भवन के शिखर पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इसके बीच में एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बनाया गया है। इसकी दीवारों पर जालीदार खिड़कियां हैं और उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, उनकी मूर्तियां हैं, उनकी आकृतियां हैं। अब समझते हैं कि ये धार के भोजशाला का विवाद है क्या, क्यों ये कोर्ट तक गया और क्यों इस पर दोनों पक्ष आपस में आमने सामने हमेशा होते रहते हैं। परमार वंश के राजा भोज ने अपनी राजधानी को उज्जैन से धार शिफ्ट किया था। यहाँ उन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसे इसे भोजशाला कहा जाता है, जिसमें मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की एक समिति ने 1902 में कमाल मौलाना मस्जिद के स्थान को भोजशाला के तौर पर चिन्हित किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मुगलों ने आक्रमण कर इसे ढाया था। बाद में यहाँ के मुस्लिम शासकों ने मस्जिद का निर्माण करवाया। यहाँ एक बड़ा खुला आंगन है। चारों तरफ कलात्मक खंभों पर टिका एक बरामदा बना हुआ है। यह इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संरक्षण में है। 2003 में हिंदू संगठनों ने यहाँ नियमित पूजा पाठ की अनुमति को लेकर आंदोलन शुरू किया। हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार को पूजा पाठ की अनुमति यहाँ पर प्रदान कर दी गई। जब पूजा और नमाज दोनों होती है यहाँ पर, तो फिर विवाद क्यों है? आइए थोड़ा इस बात को भी समझते हैं। पूजा वाले स्थान के पास ही मस्जिद है। वसंत पंचमी पर पूरे दिन यहाँ पर पुलिस तैनात रहती है। जिस साल शुक्रवार को वसंत पंचमी आती है उस दिन यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। अनुमति के अनुसार वसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा होती है और अगर शुक्रवार उस दिन हुआ तो उस शुक्रवार होने के नाते यानी जुम्मा होने के नाते यहाँ पर नमाज भी होती है। इसे लेकर दोनों समुदायों में हमेशा तनाव बना रहता है।
कभी कभी ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि कर्फ्यू भी लगाना पड़ता है। साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की भोजशाला मामले में एंट्री हुई। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाई कोर्ट में 2002 में इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। 2 साल तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा। इसी साल 5 फरवरी को याचिकाकर्ता की तरफ से इंदौर हाई कोर्ट में एक आवेदन देकर मांग की गई कि जिस तरह से राम जन्मभूमि, कृष्ण भूमि और काशी विश्वनाथ में ऐसे विषयों में वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ, उसी प्रकार धार का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। भोजशाला में मंदिर के स्पष्ट प्रमाण नजर आते हैं, ऐसा उस संस्था ने कहा। सर्वे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर मंदिर था या यहाँ पर मस्जिद था, यहाँ पर या फिर यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, यहाँ पर या फिर यहाँ मस्जिद ही पहले से थी। ये उन्होंने कोर्ट में रिक्वेस्ट करी और कोर्ट ने 11 मार्च को अपने एक आदेश के 34वें पन्ने पर सर्वे करने का आदेश यहाँ पर दिया। 11 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया। अब जानते हैं कि सर्वे होगा कैसे। इसे 6 पॉइंट्स में जानने की कोशिश करते हैं। परिसर का सर्वे और खुदाई साइंटिफिक मेथड से होगी। इसमें जीपीआर, जीपीएस के साथ ही कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये वही कार्बन डेटिंग की टेक्निक है जो काशी विश्वनाथ में अप्लाई हो रही है। प्रीमाइसेस के 50 मीटर की दूरी तक का सर्वे होगा। प्रीमाइसेस का तो सर्वे होगा ही, पर उस प्रीमाइसेस के आसपास के 50 मीटर तक की क्षेत्र का भी सर्वे होगा। एएसआई के सीनियर ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग में ये सर्वे होगा। खुदाई और सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होगी, ताकि ये सबूत फिर बाद में पेश किए जा सकें। और ये इसलिए भी होगी ताकि कोई इस खुदाई में, इस सर्वे में कोई छेड़छाड़ ना हो। सभी बंद पड़े कमरों को खुलवाया जाएगा और उनका भी सर्वे किया जाएगा। पूरे सर्वे के लिए कम से कम 6 वीक की टाइमलाइन कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो ये था इस भोजशाला के मामले से रिलेटेड इसकी जानकारियां। मेरा ऐसा रुख है, ये विवाद एक लंबे समय से उस क्षेत्र में हमेशा तनाव का कारण रहा है और हमेशा वसंत पंचमी पे स्पेशली वहां पर तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर इस मामले का एक साइंटिफिक तरीके से कोई अगर हल होता है और हल निकलता है, तो ये उस पूरे क्षेत्र के लिए, उन सभी लोगों के लिए ये एक अच्छी बात होगी और इसका एक साइंटिफिक तरीके से कंक्लूजन हमारे सामने आएगा। तो ये था आज का वीडियो विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।